अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज तीन चीज़ों पे बात होगी। एक तो इंडिया में एक बहुत बड़ी एजेंसी के सरबराह को पकड़ा गया है और पकड़ा इस इल्ज़ाम में गया है कि ये जनाब पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए काम कर रहा था और लश्कर तोयबा के लिए काम कर रहा था। अब वहाँ पे दौड़े लगी हुई हैं कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इस पोस्ट पे भी पहुँच गए हैं और काम जो है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। तो इस पे बात होगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पे बात होगी। आज फिर जो बाइडन ने जो है कहा है कि रशिया तैयार बैठा है और उनको यकीन है कि वो हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर। अब उनको यकीन क्यों है, कुछ नए सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा दोस्तों बात होगी, एक ऑपरेशन चला अफ़गानिस्तान के अंदर एक बच्चे को निकालने के लिए और उसके बाद जिस तरह के वहाँ पे मनाजिर थे और मुल्क के वज़ीर दिफा जो हैं वो वहाँ पे ज़ारो कतार रोए हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरू कर लेते हैं दोस्तों ये इंडिया वाली ख़बर से। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया से खबर आ रही है कि वहाँ पे NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक अफसर हैं उनको गिरफ्तार किया है। अब ये जो ऑफिसर हैं इनका नाम है अरविंद दिग्विजय नेगी। और ये जो हैं दोस्तों इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फ्राहम किए हैं ISI को। और ये जो अंडरग्राउंड वर्कर वगैरह काम करते हैं जी वहाँ पे, उनका ये कहना है कि लश्कर तोयबा के, तो उनसे भी इनके रवाबित थे। और इस हवाले से दोस्तों इन्होंने पहले एक आदमी को गिरफ्तार किया था, उठाया था कश्मीर से, जिनका नाम था खुर्रम परवेज़ और ये ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे। अब उसी केस में इसको भी गिरफ्तार किया गया है और वहाँ पे अब हंगामा ये बर्पा होया हुआ है कि और कौन कौन से ऐसे ऑफिसर हैं। और मज़े की बात ये है कि ये बंदा जो है वहाँ पे इसने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे मेडल भी जीता हुआ है। अब वहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि भाई और कौन कौन सा आदमी है कि जिसको हमने मेडल भी दिए हैं और मेडल लेकर भी वो काम जो है वो हमारे लिए नहीं कर रहा, वो किसी और मुल्क के लिए कर रहा है, किसी और तंजीम के लिए कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है अब वहाँ पे पूरी इंडिया का जो मीडिया है वो, कोई भी आप वहाँ का अखबार देख लें उसके ऊपर यही जो सुर्खी है वो आज की शेर सुर्खी बनकर सामने आई है। अब आते हैं जो बाइडन वाले बयान की तरफ। देखें दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि जनाब जो रशिया है वो उसने फ़ौज वापस बुला ली है। फिर पता चला कि जनाब नहीं, वो फिर वापस लेकर जा रहा है। आज फिर जो है जो बाइडन का बयान आया है कि उनको यकीन है कि इसी ये जो कमिंग वीक है इसमें रशिया हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर। और अब वो इनको यकीन क्यों हो रहा है इस बात पे, देखें ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये शो कर रही हैं। एक तरफ तो रशिया कहता है कि मैं हमला नहीं कर रहा, वो इसको डिनाई करता है, इसका डिनाइल देता है कि नहीं ये सारा कुछ जो है अमेरिका एक यूं कह लें कि प्रोपागेंडा कर रहा है, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको जो है तस्वीरें सामने आती हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे मुख्तलिफ सैटेलाइट इमेजेस, तो वो ये शो करते हैं कि नहीं बिल्डअप जो है वो बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसी वजह से जो US के, अमेरिका के जो खदशात हैं वो सच में बदलते नज़र आते हैं। और इसी वजह से जो है तसलसल के साथ इसी तरह के बयान आ रहे हैं। अब जो बाइडन ने ये तो कहा है कि जनाब वो जो है हमला भी कर सकता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डिप्लोमेसी के, बातचीत के जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो सारे खुले हुए हैं। लेकिन इसका असर जो है दोस्तों वो पड़ रहा है गरीब ममालिक के ऊपर। अब जैसे ही एक छोटी सी खबर आती है उधर से जो ऑयल प्राइसेस होती हैं वो शूट अप कर जाती हैं। अभी आपको पिछले दिनों याद होगा कि 65 से जो है $100 के लगभग बैरल के एतबार से प्राइसेस चली गई थी, सिर्फ इस खबर की वजह से कि रशिया जो है वो तैयारी कर रहा है वहाँ पे यूक्रेन पे हमला करने की। फिर वहाँ से एक खबर आती है
कि नहीं वो जो है अपनी फौजें, कुछ जो फौज है उनकी वो वापस बेसिस पे आ गई है। तो वो फिर $5-6 का फ़र्क पड़ा, फिर 95 पे आ गई। अब फिर अगर इस तरह से होता है तो ये फिर प्राइसेस जो हैं ये बढ़ने का ख़तरा है, और इसमें जो आवाम है वो फिर रेडी हो जाए, ख़ासतौर पर हमारे जैसे मुल्क में, या वैसे जैसे जनूबी एशिया के ममालिक हैं, तो यहाँ पे एक और जो है तूफ़ान आ सकता है महंगाई का, अगर ये बात जो है सच साबित हो जाती है। तो अब आते हैं मुल्ला यकूब और अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन की तरफ। देखें दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिन जो है एक ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन ये था कि वहाँ पे एक बच्चा तकरीबन 33 फुट के लगभग एक गहरी खाई थी, उसके अंदर गिरा। अब ये जो खबर जब चलती है उसके बाद मुल्ला यकूब जो कि वहाँ के वज़ीर दिफा हैं, और साथ उनके रहनुमा अंस हक्कानी, ये जाते हैं और ये जाकर दोस्तों वहाँ पे निगरानी करते हैं पूरे ऑपरेशन की। बीच में से खबरें ये भी आई थी कि रेस्क्यू जो है वो पाकिस्तान से भी रेस्क्यू का कुछ अमला गया है उस बच्चे को निकालने के लिए। खैर 4 दिन ये ऑपरेशन दोस्तों चला है, और उसके बाद उस बच्चे को जब निकाला गया है उसमें मुतज़ाद इतलात थी। एक तो ये थी कि जब उसको निकाला गया तो वो जो है ज़िंदा थे, और उसको ऑक्सीजन वगैरह उस वक्त मौके पे दी गई है, और उसके बाद जब हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया तो उसकी रास्ते में डेथ हुई है। दूसरी इतलात ये थी कि जब यूं ही उनको निकाला गया है तो उसकी जो है डेथ हो गई थी। अब इस सिचुएशन में जो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, आप जो वीडियो है उसमें देख रहे होंगे कि वो किस तरह से ज़ारो कतार रो रहे हैं, और इसके आप चेक करें कि वो लोग, वो तालिबान जिनका ये कहा जाता है कि जी जनाब वो दुनिया के सबसे बड़े ज़ालिम तरीन लोग हैं, और वो जुल्म करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया पता नहीं किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। लेकिन हमारे यहाँ देख लें कि पूरे मुल्क में किस तरह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। वैसे आप देख लें जनूबी एशिया हो, पूरी दुनिया हो, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। ना तो वहाँ का वज़ीर दिफा इस तरह से निगरानी करता है कि 4 दिन वो ऑपरेशन की निगरानी करे, और ना ही वो इस तरह से ज़ारो कतार रोता है कि एक बच्चे की जान चली गई है, तो वो इस तरह से जो है रो रहे हैं। उसके बाद ट्विटर हैंडल पे भी ये जो मनाजिर हैं वो शेयर किए गए हैं, और इसकी जो है ऑफिशियली ये भी कंफर्मेशन दी गई है कि वो बच्चा जो है वो जांबाज नहीं हो सका। लेकिन बात फिर हुई है दोस्तों कि जिनको दुनिया कहती है कि वो जालिम लोग हैं, तो वो किस तरह से मोम का दिल रखते हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।